तो नमस्ते, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो देखिए, आज मैं कोई भी स्टडी रिलेटेड टॉपिक को लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आप सबके सामने इधर आया हूँ आप लोग को एक कहानी सुनाने। जी हाँ, एक कहानी एक लड़के और एक लड़की की। एक लड़के और एक लड़की की प्रेम कहानी, जिसको हम लोग लव स्टोरी बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा। देखिए, एक लड़का और एक लड़की थे, वो दोनों एक ही जगह पे काम करते थे। अब जाहिर सी बात है, जब एक जगह पे काम करते थे तो उनको एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को देख के अट्रैक्शन हुआ। जब अट्रैक्शन हुआ तो उनको एक दूसरे से बात करने का मन किया। अब जब वो दोनों को बात करने का मन किया तो वो लोग क्या किए कि स्टार्ट कर दिए बात करना। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना क्या किया, नंबर भी एक्सचेंज कर लिया, मीन्स व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लिया। और धीरे धीरे करके 2 महीने 3 महीने तक बात होते होते बात इतनी बढ़ गई कि वो इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह बात करने लगे। और उसके बाद उन लोगों को लगा कि अब हमें क्या है, अपने जो रिलेशन, जो अभी का रिलेशन है, जो हमारा एक फ्रेंडशिप का रिलेशन है, उस रिलेशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो अपने रिलेशन को क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। और उन्होंने वही किया। उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम लोग फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं। तो दोनों ने ये सोचा अपने अपने मन में, लेकिन सबसे पहले उस लड़के ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और अपनी बातें, अपने दिल की बातें कही, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि लड़के ने प्रपोज़ किया लड़की को। लड़की पहले से ही उसके प्यार में पागल थी, लड़की पहले से ही उससे अट्रैक्ट थी। तो लड़की ने भी बिना कुछ सोचे और समझे तुरंत हाँ बोल दी, क्योंकि दोनों पहले से ही एक दूसरे से अट्रैक्शन था, दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कहने को डरते थे। वही नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं। आप ये सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बड़ी फिल्मी स्टोरी है। तो अभी मैं स्टोरी को थोड़ा आगे और कंटिन्यू करता हूँ। तो वो लोग की आपस में बातें हुई और वो लोग आ गए आपस में, रिलेशनशिप में आ गए। अब रिलेशनशिप में आने के बाद क्या हुआ, रिलेशनशिप में आए तो फिर जैसे लोग रहते हैं कि आपस में मिलना जुलना, बातचीत उनकी बढ़ती गई और बढ़ती गई। फिर बात हद इतना तक आ गया कि उनको अब अपने घर पे बताना पड़ा, क्योंकि जो लड़का था लड़की थे, दोनों अपने घर से बाहर रहते थे और अपने घर से बाहर रह के जॉब किया करते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग लिविंग में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो देखिए, कुछ लोगों को अगर नहीं पता लिविंग रिलेशनशिप क्या होता तो मैं बताता हूँ। लिविंग रिलेशन आज हमारे देश में बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रहा है, जो कि हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारे भारत में आई है और हमारे भारत को पूरी तरह बर्बाद करके रखी है। तो इन्होंने सोचा हम लिविंग में रहते हैं। लिविंग का मतलब होता है कि बिना शादी किए एक लड़का लड़की एक साथ एक घर में, एक रूम में रह सकते हैं। तो लड़की के माता पिता ने एक बार लड़की को वार्निंग तक दे दी कि जो है तुम उस लड़के से दूर रहो। लड़की के माता पिता को ये नहीं पता था कि वो लिविंग में रहती है उस लड़के के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ रहती है, ऐसा उसने घर पे बताया था। तो लड़की के माता पिता ने यहाँ तक बोल दिया कि तुम इस लड़के से दूर रहो, ये लड़का ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि अंधाधुन प्यार, अंधा प्यार, प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। वही चीज़ उस लड़की के साथ हो रहा था। उसे अपने माँ बाप की बातें गलत लग रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे माँ बाप मेरे खुशियों के ख़िलाफ़ है। जो माँ बाप उसको पाले पोसे, जो माँ बाप जानते हैं क्या सही है क्या सही गलत, वो माँ बाप जो उससे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, अब वही माँ बाप की चीज़ें उस लड़की को गलत लगने लगी। उसको ये लगने लगा कि माँ बाप मेरी खुशियों से जल रहे हैं। तो उस लड़की को लग गया था कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, जो प्यार मुझे वो लड़का दे रहा है, मुझे वैसा प्यार चाहिए, मैं वैसा प्यार डिज़र्व करती हूँ जो कि अब मेरे माँ बाप मुझसे नहीं करते। तो माँ बाप के लाख समझाने के बाद भी वो लड़की नहीं मानी और उस लड़के के साथ लिविंग में रहने से लगी। और एक टाइम पे क्या हुआ, 4 महीने लिविंग में रहने के बाद उस लड़की ने लड़के के सामने एक और प्रस्ताव रखा, एक और प्रपोज़ल रखा कि अब हम लोग शादी क्यों ना कर लें। क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पापा हमेशा मुझे ये कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम धोखा दोगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो क्यों ना हम शादी करके अपने माँ बाप को गलत प्रूफ कर दें। जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा, वहीं पे वो लड़का डर गया, सहम गया और उसको ये बात नागवारा गुजरी। उसने साफ साफ मना कर दिया कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, अभी हमारी उम्र ही क्या है। तो लड़की ने उसको लाख समझाया कि शादी करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम जॉब करना छोड़ देंगे, शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं वो करना छोड़ देंगे, हम सब चीज़ करेंगे, बट प्लीज़ हम शादी कर लेते हैं, ताकि जो मेरे माँ बाप की किचकिच है, जो मेरे समाज की किचकिच है, वो शांत हो जाए और मैं अपने माँ बाप को
गलत प्रूफ कर सकूं। मतलब एक लड़की अपने माँ बाप को गलत प्रूफ करने के लिए किस हद तक जा रही है, ये चीज़ आप समझिए। उसके बाद उस लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो लड़की उसको रोज़ फोर्स करती थी कि नहीं मुझसे शादी कर लो, लेकिन लड़का कहता था नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लड़की के बार बार फोर्स करने से लड़का क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, और एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुला के अपने घर पे एक आरी मंगवाई, आरी जिससे पेड़ काटते हैं, आरी मंगवाई और उसको अपने बेड के नीचे रख दिया। इनका रोज़ का किचकिच चल रहा था कि मुझसे शादी कर लो। वो करता था मैं अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लड़की कहती थी मुझसे शादी कर लो, लड़का कहता था मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहता। इस किचकिच से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने उस लड़की को उस आरी से काट दिया। जी हाँ, उस लड़के ने उस लड़की को आरी से काट दिया, और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 36 टुकड़े, 36 टुकड़े उस लड़की के आरी से किए गए। उस लड़के द्वारा 36 टुकड़े उस आरी से उस लड़के ने किए उस लड़की के, और उस 36 टुकड़ों को अलग अलग बॉक्स में पैक करके बड़े से फ्रिज में रखा, और हर एक दिन 2-2, 3-3 टुकड़े उठा के जंगलों में फेंकता था, ताकि लोगों को पता भी ना चले, और जो थोड़े थोड़े टुकड़े फेंकता था उससे जानवर भी उस मांस को खा ले, ताकि किसी को पता ना चले कि वो लड़की कहाँ गई। तो इतना खतरनाक ये लव स्टोरी। उसके माँ बाप उस लड़की का फ़ोन ट्राई करते रहे, कुछ पता नहीं चला। 3 से 4 महीने बीत गए, उस लड़की का कुछ पता नहीं चला, लापता थी। लोग उस लड़के के घर में आए तो लड़के ने भी यही बोला कि वो लड़की पता नहीं किस बात से फ्रस्ट्रेट थी, चली गई। तो लोगों ने उसके माँ बाप पे ब्लेम दिया कि इसके माँ बाप ही थे जो इसको बार बार फ्रस्ट्रेट करते थे कि उस लड़के से दूर रहो दूर रहो। और उस लड़के ने उस लड़की के 36 टुकड़े किए और 36 टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया 18 दिन में। 36 टुकड़े को 18 दिन में उसने जंगल में फेंका। कभी 2 टुकड़े, कभी 1 टुकड़े, कभी 3 टुकड़े, ऐसे करके ले जाता था। एक बार में पूरे टुकड़े नहीं ले जाता था। तो सोचिए, अगर वो लड़की अपने माँ बाप की बात मान जाती तो हो सकता था वो आज लड़की हमारे बीच होती। अगर वो लड़की अपने माँ बाप की बातों को समझ जाती तो हो सकता था आज वो लड़की हमारे साथ रहती, लेकिन उसने नहीं समझा। वो प्यार में इतनी पागल थी कि वो नहीं समझ पाई कि क्या सही है क्या गलत। उसके माँ बाप, जो कि किसी के ही माँ बाप हों, वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखे, हमसे ज़्यादा सोसाइटी देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हीं को गलत ठहराते हैं। उसके बाद भी हम लोग को ये लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी खुशियों का गला घोट रहे हैं, हमारे दुश्मन हैं। वो लड़की को भी वही लगा था, और उसके 36 टुकड़े कर दिए उसके उसी प्रेमी ने, उसी लवर ने, जिसके लिए वो अपने माँ बाप से लड़ गई थी, जिसके लिए उसने माँ बाप को गाली दी, जिसके लिए उसने अपनी माँ बाप को बद्दुआ दी, जिसके लिए उसने माँ बाप पे ये तक इल्ज़ाम लगा दिया कि आप मेरे खुशी के दुश्मन हैं, आप मेरी खुशी, आपको मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, आपको वो सारी चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती जो मैं करना चाहती हूँ। ये सच्चाई है, ये एक रियल कहानी है दिल्ली की ये रियल कहानी। उस लड़की का नाम था श्रद्धा और उस लड़के का नाम था आफताब। तो लड़के आफताब ने उस लड़की श्रद्धा के 36 टुकड़े किए हैं और 36 टुकड़े को 18 दिनों में जंगल में फेंकाया। उसके माँ बाप ने पहले मना किया था कि वो लड़का सही नहीं है। उसके माँ बाप ने मना किया था कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, लेकिन प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, प्यार में इतनी वो चूर हो गई थी कि उसको समझ नहीं आया सही या गलत। उसके माँ बाप ने साफ साफ शुरू में ही बोला था कि तुम्हें धोखा देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्यार सर पे चढ़ा होता है तो माँ बाप की बातें भी गलत लगती हैं। जब जुनून सर पे चढ़ा होता है तो माँ बाप भी अपने दुश्मन लगते हैं। तो मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग समझें। अगर आपके माता पिता आपको कुछ बोल रहे हैं, अगर आपके माता पिता आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कोई आपका सच्चा दोस्त है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके माता पिता। तो आप ही सोचिए कि श्रद्धा अगर ये चीज़ें समझ जाती तो हो सकता आज वो अपने माँ बाप के साथ रहती। उसके माँ बाप को भी बड़ा प्राउड था कि मेरी बेटी बाहर जाके कमा रही है, अपने पैरों पे खड़ी है। लेकिन आज उनके माँ बाप को जब असलियत मालूम चली तो सोचिए बेचारे कितना टूट गए होंगे।
अरे वो समझिए ना, वो सीन समझिए जब वो आदमी, जब आफताब श्रद्धा को मार रहा होगा तो श्रद्धा के जहन में भी यही आया होगा कि काश मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली होती, इस गलत लड़के से दूर हो गई होती। लेकिन प्यार का बुखार है, इतना जल्दी तो जाता नहीं है, और जब जाता है तो किसी की जान लेके जाता है। तो इसीलिए आप लोग भी अपने माँ बाप की बात सुनिए, ऐसे लोगों से दूर। फिर से बोलूँगा कि हत्यारों का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन आप अपने माँ बाप की बातों को समझें, क्योंकि आपकी माँ बाप ने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी, आपसे ज़्यादा वो समझते हैं क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ गलत है आपके लिए। तो आई होप आप इस कहानी को समझे होंगे, और इस कहानी को सिर्फ़ और सिर्फ समझिए भी मत, अपने अंदर अपने लाइफ में इसको लाने की भी कोशिश करिए कि ज़िंदगी में कहीं भी अगर हम फंसें तो सबसे पहले याद किसे करना है, माँ बाप को याद करना। अगर हमारे माँ बाप कह रहे हैं कि ये दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं है तो तुरंत आपको उनका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने माँ बाप की बात नहीं मानी तो वही आपका हाल होगा जो आज श्रद्धा के साथ हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से 2 गज की दूरी नहीं, कम से कम लाखों गज की दूरी बना के रखिए, और अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सेफ करके चलिए। थैंक यू। जय हिंद।